जय हिंद साथियों। इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऐतिहासिक फैसला हमने आपके लिए लिया है। करंट अफेयर्स के बच्चों की एक बड़ी दिक्कत रहती थी और दोस्तों हमने ऐसा कर दिया, ऐसा जुगाड़ बना दिया आपके लिए, यकीन मानिए आज के बाद करंट अफेयर्स आप नहीं भूलेंगे। स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स तो नहीं है, स्पोर्ट्स तो पिछले क्लास में करवाया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पिछले एक साल में जितने मिले हैं ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम भी है, सब में करंट अफेयर्स भर भर के आ रही है। और यकीन मानिए इसके बाद आपको, अरे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, 21 रुपए में, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये मात्र 21 रुपए में ये ऐतिहासिक फैसला केवल विद्यार्थियों आपके लिए मैंने लिया है। गुरु दक्षिणा के रूप में ओनली और ओनली 21 रुपए के अंदर में आपके लिए बैच लेकर आया हूं, करंट अफेयर्स का बैच। ये आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है। नहीं मिले लिंक तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अरे नंबर नोट कर लो, फिर मत कहना कि नंबर याद नहीं है। नंबर लिख लो, 8005793106। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में ही है। 21 रुपए, इससे बड़ा और क्या ही लोगे। पीडीएफ भी मिलेगी और देसी जुगाड़ ट्रिक से कंटेंट भी मिलेगा। और दोस्तों मजा भी आपको आने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जय हिंद साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहां पर करंट अफेयर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम का है। और वो टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। स्पोर्ट्स का चैप्टर हम पहले कर चुके थे दोस्तों। आज आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है? अवार्ड्स एंड ऑनर्स। और दोस्तों यकीन मानिए, इस चैप्टर को करने के बाद आप खुद ये कहेंगे कि एग्जाम के अंदर जो मार्क्स है ना वो खतरनाक आने लग गए। इससे रिलेटेड मैंने पहले एक टॉपिक भी करवाया था आपको, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म अवार्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कल ही देख रहा था कि रेलवे के पेपर देख रहा था, भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों ये। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स वाला ये बैच अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपके सिलेक्शन में चार चांद लगा देगा। चलो देखते हैं आज क्या क्या है इसमें। पहला लिखा है ये कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है 2025, इससे किसको सम्मानित किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास में है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। 2025 के लिए जो नामित किया गया था, सम्मानित किया गया था, वो था मोहनलाल। कौन था? मोहनलाल। मोहनलाल साउथ के एक्टर है जी। अब याद कैसे करोगे जरा देखिएगा। देखो याद ऐसे कर लो, कैसे? अरे जो हमारे घर में दादा नहीं होते हैं ये, अरे दादा, दादा महान होते हैं ये। क्या होता है? दादा महान होते हैं। या जो पोते होते हैं ना, पोते छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनका मोह है, मोह है, मोह है, मोह है, मोह, मैं सुना ना, मोह। मोह किस में रहता है? अरे दादा में रहता है। ये दोनों तरीके से याद कर लो। अच्छा 2025 का तो इनको, 2025 के लिए तो इनको दिया गया, वो दिया गया था 2023 के लिए 25 के अंदर, और 22 का दिया गया था 24 के अंदर मिथुन चक्रवर्ती। अरे मिथुन दा, मिथुन दा, मिथुन दा, मिथुन दा। उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा एबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं रेलवे के पेपर देख रहा था, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा, एसएससी में वेटेज पहले से ज्यादा हो चुका है। दोनों एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। एबेल पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो भाई साहब ये मिला था मासाकी काशीवारा को। किसको मिला था? मसाकी काशीवारा को। अब याद किससे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है, तो देखिएगा जरा ये कैसे करोगे। ये काशी का नाम सुना? काशी, वो घातक मूवी के अंदर जो काशी आया था, भाई साहब वार वार बहुत खतरनाक करता था। क्यों? अरे बल था उसमें, क्या था? बल था उसमें, ये अरे बल था उसमें, इसीलिए वो काशी वार करता था, खतरनाक। उसके बाद देखना किस भारतीय संगठन ने 2025 का रमन मैग्सेसे से पुरस्कार जीता। ये कैसे करोगे? देखो ये जीता था एजुकेट गर्ल्स ने। किसने जीता? एजुकेट गर्ल्स ने। अब आप कहें सर याद कैसे करें? टेंशन मत लो, हर चीज का जुगाड़ यहां है। तो जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। वो कह रहा रे मेरा भी मन है, रे मेरा भी मन है। माजी कह रही है। कौन कह रही है? माजी। माजी, माजी क्या कह रही? माजी कौन होती है घर में? महिला। और महिला क्या चाहेगी? लड़कियां पढ़ेंगे। रब मेरा भी मन है लड़कियों का पढ़ना चाहिए, यानी कि एजुकेट गर्ल्स।
उसके बाद देखिएगा 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता, तो देखो ये जीता था आपका यहां से डेविड सजले या सजाले, दोनों जगह, कई जगह सजाले लिखा हुआ है, कई जगह सजले लिखा हुआ है। ये किसके लिए जीता था? इनका एक नॉवल था फ्लैश। अब देखो याद कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ऐसे याद करिए दोस्तों। यहां से इस जगह से याद कर लेते हैं ये। अगर आप अपनी बुक को, अरे क्या बुक को, हाँ अपनी बुक को अगर आप रखेंगे सजा के, कैसे रखोगे? सजा ले भाई साहब, अपनी बुक के सजा ले। अगर प्राइज जीतना है तो अपनी बुक को क्या कर ले? सजा ले, सजा ले, सजा ले। और बुक को जो सजा के रखेगा उसी को प्राइज मिल जाएगा। तो बुकर प्राइज किसको मिला? डेविड सजाले को। ये उसके बाद देखिएगा ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये भाई साहब जीता है किसने? भानु मुश्ताक ने। ये और पता किस चीज के लिए? ये इस चीज के लिए। और ये आपको बताऊं मैं, ये 2026 में एक एग्जाम हुआ रेलवे का ये, और उसके अंदर ये मैंने कहा कम से कम 5 जगह 5 शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। ये यही वाला क्वेश्चन। ये अब आप खुद सोचिए, ये ऐसा कंटेंट अगर कोई आपको देसी जुगाड़ मेथड से पढ़ा दे तो कितना मजा आ जाएगा। ये जनवरी की करंट अफेयर्स इसी वीक में आपको मिल जाएगी, पूरा ट्रिक के साथ मिलेगी, घबराइए मत। ये बहुत कुछ आपके लिए ला रहा हूं मैं ये जीएस के अंदर। ये कहना चाह रहा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये बोले सर याद कैसे कर रहे? मैं बेटा हूं ना यार, इतनी टेंशन मत लिया करो। एक तो ये इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है भाई साहब, वो भानु मुश्ताक को मिला था हार्ट लैम्प के लिए। कैसे याद करोगे? हार्ट का मतलब होता है दिल, लैम्प यानी कि लैम्प। क्या आप अपने दिल को लैंप बना सकते हैं? आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो सर? अरे बना सकते हैं क्या? अरे नहीं बना सकते। बना यानी कि बानू, बानू यानी कि बना, बना अपने दिल को लैंप नहीं। अरे कितनी मशक्कत कर ले, मशक्कत यानी मुश्ताक ये। लेकिन भाई साहब कितनी मशक्कत मतलब, अरे इंटरनेशनल लेवल की किताबें पढ़ लोगे ना, बुक पढ़ लोगे, तब भी अपने दिल को लैंप नहीं बना पाओगे, बानो मुश्ताक। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा है यहां पर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अपना अपना कमेंट करो जल्दी जल्दी, है जल्दी जल्दी कमेंट करो कि इसका आंसर क्या था। ये मोहनलाल था, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। देखिएगा ये मैंने कहा घर में पोतों का मोह होता है ना, मोह वो किसमें होता है? दादा में होता है, दादा में। ये तो ये चला गया मोहनलाल, या दादा महान होते हैं ये। और उनसे पहले किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। ये कहना चाह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 ये किसको मिला भाई साहब? ये और एबेल और बल काशी, और काशी, काशी ने वार किया था भाई साहब। ये इसमें बल था रे भाई, ये बल, बल है, बल है, बल है, काशी वार कर देगा, मसा की काशी वारा। मैंने कहा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है? वो कह रैम मेरा मन करता है। माँ जी क्या कह रही है? माँ जी रैम मेरा मन करता, लड़कियों को पढ़ाया करो, एजुकेट गर्ल्स। ये उसके बाद देखना ये कह रहा 2025 का बुकर प्राइज। बुकर प्राइज? अब भाई बुकर प्राइज कब मिलेगा? अपनी बुक को सजा लो। हाँ हाँ अपनी बुक को सजा ले, सजा ले डेविड सजा ले। मैंने कहा लेकिन इंटरनेशनल लेवल की किताबें पढ़ लेना, इंटरनेशनल लेवल की किताबें पढ़ लोगे ना तब भी अपने दिल को लैंप नहीं बना पाओगे। अरे बना यानी कि बानो मुश्ताक। ये उसके बाद देखिएगा मैंने कहा नोबेल प्राइज, शांति का पुरस्कार। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, भर भर के पूछेगा एग्जाम के अंदर ये। अब याद कैसे करोगे जरा देखिएगा। ये मिला था मारिया कोरिना मचाडो। किसको मिला था? मारिया कोरिना मचाडो। कितना ही याद कर लेना, लेकिन जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं ना लास्ट में यही बोलोगे कि यही तरीका बेस्ट है दोस्तों। ये तो जरा देखिएगा नोबेल प्राइज और शांति के लिए मिला है ये। अगर मान लो कोई व्यक्ति शांति भंग करेगा तो आप क्या करेंगे? उसको अरे मारेंगे और क्या करोगे? ये तो ये तो कह रहा है मारिए 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 मारिए, मचा दो मचा दो मचा दो। वो कह रहा शोर मचा रहा था ना, इसको मारिए मारिए, शांति भंग कर रहा, मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो। अब कह रहा है 2025 का ही नोबेल प्राइज लिटरेचर, मतलब साहित्य की बात हो रही है। अब साहित्य के अंदर किसको मिला जी? लाश जलो क्रास जरा हो रकाई। कितना ही याद कर लेना नहीं होगा। फिर कह रहा हूं इसी मेथड से याद करना पड़ेगा। ये कैसे याद करोगे जरा देख लीजिएगा। भाई साहब जैसे उसको लिटरेचर का, उसको कहा कि भाई ये तो लिटरेचर के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिलेगा, लाखों लोग जलने लग गए, लाखों लोग जलने लग गए, लाखों लोग जलने लगे, लाखों लोग जले। कितने लोग जले? लाखों लोग जलने लग गए जी। ये लाश जलो। ये अब है केमिस्ट्री। देखो जी वो तो हो सकता है याद हो जाए, लेकिन बीमारी तो ये बड़ी है। ये क्यों? क्योंकि इनको याद करना मतलब कि क्या बताऊं, चलो रहने दो। ये केमिस्ट्री के अंदर इनको मिला था जी। केमिस्ट्री मतलब केमिकल, और केमिकल मतलब रसायन। देखो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, रिच रिच नोबल मैन, देखो नोबेल प्राइज भी तो याद कर रहे हैं ना, नोबेल भी ले लेंगे। रिच यानी कि जो नोबल मैन होते हैं,
इनके जब बेटे होते हैं ना, सन यानी क्या होता है बेटा, भाई साहब जब ये इनको इनके बेटे को सूसू नहीं लगती है, ये छोटा बच्चा होता है कई बार दिक्कत हो जाती है, जब इनके जो अमीर आदमी होता है उनके बेटे को जब सूसू नहीं लगती है तो ये उनको केमिकल दे देते हैं, ले बेटा केमिकल ले और सूसू लग जाती है। अरे लेकिन इससे इनकी उम्र आधी हो जाती है, उम्र उम्र एम यागी, उम्र एम यागी। अरे कुछ भी नहीं करना। कैसे याद किया पता है, जरा देखिएगा। ये मैंने कहा रिच आदमी, नोबल मैन, जिनके बेटे भाई साहब जिनको सुसु ना लगे केमिकल केमिकल दवा दे देते हैं उनको एक तरीके से ये, और मैंने कहा इससे उनकी उम्र भी आधी हो जाती है, उम्र एम यागी। यहां पर देखना, शांति का पुरस्कार भाई साहब किसको मिला? अरे शांति का पुरस्कार किसको मिला था? शांति का पुरस्कार किसको मिला था? को मारियो, मारिया, मारिया, मारिए इसको, मारिए कोरिना मचाडो, ये ज्यादा मचा रहा है ना यहाँ शोरगुल कर। शांति शांति शांति, मारिए इसको, मारिए मारिए। साहित्य के क्षेत्र में मिला, लाखों लोग जलने लगे, लाश जलो। और केमिस्ट्री में क्या हुआ जी? मैंने कहा वो आदमी कैसा था? रिच आदमी था। मैंने कहा उसका कौन था? वो बेटा था जी। ये कौन था? बेटा। उसको क्या हुआ था भाई साहब? सुसु नहीं लग रही थी, नहीं है तो इसको केमिकल दे दिया हमने, और केमिकल दे दिया, लेकिन इससे उनकी उम्र तो भाई साहब आधी हो जाएगी ना, उम्र एम यागी। अब यहां देखिएगा, यह है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में मिला जोएल मोकिर को, फिलिप एगियन को और पीटर होविट को। ये इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब कि इसमें अर्थशास्त्री होते हैं, और अर्थशास्त्रियों के पास पैसा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अरे हाँ सुन लो, ज्यादा होता है। इसीलिए अर्थशास्त्री कभी अपनी बात से मुकरते नहीं है। पैसा होता है भाई साहब, उनके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हावी नहीं हो सकता। और भाई साहब उनको बहुत अच्छा फील होता है, ये बहुत अच्छा फील होता है। ये मैंने कहा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्री, और अर्थशास्त्री के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। अरे भाई साहब मुकरते नहीं है, मुकरते नहीं है। मैंने कहा वो हावी हो जाते हैं सामने वाले पर, बहुत अच्छा, मतलब हावी नहीं हो सकता उनके ऊपर कोई, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है और इनको बहुत अच्छा फील होता है। अब फिजिक्स, फिजिक्स में कौन है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। अब कैसे करोगे जरा देखिएगा। फिजिक को बताऊं क्या करो? फिजिक कहते हैं कई बार अपना फिजिक, यानी अपना जो शरीर है एक तरह से, मान लो किसी का फिजिक है जी, जो फिजिकल है शरीर है बहुत अच्छा है, वो सामने वाले को जान से मार देगा। हाँ, मसल देगा, मसल, जान से मार देगा, मारती है, मारती है। तो ये चला गया जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। अब भाई साहब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये आराम से समझना, ये घबराइए मत। ये हमने याद किया इकोनॉमिक्स, ये क्या किया? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। और मैंने कहा अर्थशास्त्रियों के पास पैसा क्या होता? बहुत ज्यादा। मुकरते नहीं है, ध्यान रखना, मुकरते नहीं है, मोकिर मोकिर, मुकरते नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं। ये मैंने कहा मुकरते नहीं, इनके ऊपर कोई हावी भी नहीं हो सकता ये, और इनको बहुत अच्छा फील भी होता है। ये मैंने कहा क्या फिजिक अच्छा होगा आपका? फिजिकल अच्छा होगा, जान से मार देंगे, मसल देंगे, मसल। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये मेडिसिन में मिला, यानी कि चिकित्सा के अंदर ये। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, 3 पॉइंट लिखे। मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सामागुची। अब देखो याद कैसे करना है। मेडिसिन मतलब कि चिकित्सा ही। अब ये चिकित्सा की अगर ये बात कर रहा है ये, तो ऐसे याद कर लो आप। ये एक बार क्या हुआ, मेरी एक थी, कौन थी? फ्रेंड थी जी। हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड थी ये। अब वो कह रही है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, सही सही मन नहीं लग रहा मेरा। वो कह रही सीमन, अरे सही मन नहीं लग रहा मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल तो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर डॉक्टर क्या देगा? अरे मेडिसिन ही तो देगा। तो मेरी फ्रेंड को जब सही सही मन नहीं लग रहा था, डॉक्टर के पास ले गया। और यहां देखिएगा, मेरी फ्रेंड का सही मन नहीं लगा तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। अरे ऐसे याद करा दूंगा, करंट अफेयर्स के भूलोगे नहीं है। यहां देखिएगा 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यह था विनोद कुमार शुक्ला। आपने वो सीरीज देखी होगी, एक आई थी पंचायत, एक मूवी से आई थी, वो बड़ा मीम्स वायरल हुए थे। देख रहे हो विनोद? हाँ यही तो है, देख रहे हो विनोद? शकल पे 12 बजी हुई है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ज्ञान 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 दिए जा रहे, और अपनी पीठ थपथपा रहे। हाँ देख रहे हो विनोद, ज्ञान दिए जा रहे लोग, ये पीठ थपथपा रहे अपनी। तो ये चला गया विनोद कुमार शुक्ला। ये 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता? यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। अब भाई साहब कैसे याद करोगे? अरे इसको ऐसे याद मत करो। कैसे याद करोगे? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और जनसंख्या ज्यादा कहां बढ़ेगी?
अरे उस देश में बढ़ेगी जहां वर्षा अच्छी होगी। मैंने कहा अरे उस देश में बढ़ेगी जहां क्या अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी। तो ये चला गया वर्षा देश पांडे। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्कर अवार्ड की बात की जा रही है 2025 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? यह मिला था अनोरा को। किसको मिला था? अनोरा को। देखो ऑस्कर अवार्ड है ना, तो ऑस्कर लिंक याद होना जरूरी है। ऑस्कर को कैसे करोगे? ऑस्कर को ऐसे कर लो, आस्कर। आस्कर, आस्कर कहते हैं। मैं तुमसे आस करता हूं, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, ये हर कोई आदमी आस करता है कि एक बार मौका मिल जाए नोरा के साथ मूवी बनाने का। ये क्या, नोरा के साथ हर एक्टर ये क्या चाहता है कि भाई एक बार बस मौका मिल जाए। हर आदमी हर एक्टर आस करता है, उम्मीद करता है कि एक बार नोरा के साथ मूवी करने का मौका मिल जाए। खतरनाक बना देंगे, बेस्ट फिल्म बना देंगे, बेस्ट फिल्म ये। लेकिन नोरा ने पता क्या कहा? इसके लिए एक्टर की बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो भाई एक्टर कौन सा था? एड्रियन ब्रॉडी। बॉडी अच्छी होनी चाहिए। नोरा ने साफ साफ बोल दिया, बनाना है तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक्टर कौन सा कम था? भाई कोई बात नहीं, बना लेंगे मूवी, बॉडी भी अच्छी हमारी, लेकिन तुम हमारे घर पे आओगे ना तो माई को जब बुखार हो जाए तो मेडिसिन दे दियो। क्या दे दियो? मेडिसिन दे दियो। और सोचिए ऐसा डायरेक्टर जो इस मूवी को डायरेक्ट करेगा वो चलेगा कैसे? शान से चलेगा। कैसे चलेगा? शान से चलेगा ये। और देखो ये मोस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, एक याद कर लेना, फ्लो है। अनोरा को 5 अवार्ड मिले थे। अब आप कहेंगे कैसे याद करें? अरे अनोरा में अक्सर ही 5 आ रहे हैं, तो ये याद हो गया ना। जब अनोरा में अक्सर 5 आ रहे हैं तो ये 5 अवार्ड इसको मिल गए ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां, ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देख रहे हो विनोद, सकल दे 12 बजी हुई है, लोग ज्ञान दिए जा रहे, अपनी पीठ थपथपा रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला। यहां कहना ये चाह रहा है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, यूएन पॉपुलेशन। अब भाई साहब जनसंख्या है, हाँ, और जनसंख्या तो भाई साहब उस देश में बढ़ेगी जहां वर्षा ज्यादा होगी, तो वर्षा देश पांडे। मैंने कहा हर आदमी ये आस करता है। क्या करता है? आस करता है, उम्मीद करता है कि भाई साहब एक बार नोरा के साथ मूवी बना ले। नोरा को मिला था अनोरा, अनोरा, अनोरा। अनोरा में कितने अक्षर है? 5 अवार्ड मिले थे। एक्टर की बॉडी अच्छी होनी चाहिए, एड्रियन ब्रॉडी है। उसने कहा बॉडी अच्छी है, लेकिन मेरे घर पे आओगे, माई की सेवा करनी पड़ेगी, माई को दिक्कत होगी, मेडिसिन देनी पड़ेगी। दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मूवी को डायरेक्ट करने वाला बंदा शान से चलेगा। उसके बाद एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी? वो फ्लो। यहां पर देखना फिल्म फेयर अवार्ड्स। पता है इस टॉपिक को याद करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि आप कितने ही याद कर लेना लेकिन भूल जाओगे। लेकिन इस देसी जुगाड़ मेथड से अगर आप याद करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये आपके कोई भी ऐसे दोस्त जो वास्तव में आपको लगता है बहुत साल से तैयारी कर रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर ही है, तो आप उसको शेयर करिएगा ये, ताकि उसका भी भला हो जाएगा। तो जरा देखिएगा फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की बात की जा रही है। और भाई साहब फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? अब यही तो समस्या है, कभी फिल्म फेयर, कभी कांस फेस्टिवल, पता नहीं क्या ही क्या आते हैं ये। अब याद करने का तरीका ऐसा बता दूंगा ना, कभी बोलोगे नहीं है। अब कैसे करोगे याद? देखो जी, ये कहना चाह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और ये 70वां फिल्म फेयर अवार्ड था 2025 के अंदर ये। तो देखो ये मिला था लापता लेडीज को। किसको मिला था? लापता लेडीज को। फिल्म फेयर, अरे फेयर का मतलब वैसे तो किराया होता है, ये जो फेयर इसमें आ रहा है, लेकिन हम फेयर ये उठा लेते हैं। एक फेयर सुना होगा आपने, फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड मेला वाला ये। भाई साहब फिल्मों का मेला लगा हुआ था, फिल्मों का फेयर लगा हुआ था। अब फिल्मों का जहां मेला लगा होगा और आपको किसी को अवार्ड देना हो तो क्या ढूंढ लेंगे वहां? नहीं, कई लोग लापता हो जाएंगे मेले के अंदर। फेयर में लापता हो गए तो लापता ले लीजिए। और फिर कईयों ने कहा सतर्क हो जाओ, 70वां फिल्म ये अवार्ड था जी। यहां से ये कह रहा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का जो पुरस्कार मिला है ये, वो किसको मिला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये भाई साहब किसको मिला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? दोबारा सुन लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है ये। उसके बाद ये सबको पता है, नॉर्मल है ये। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ शहर श्रेणी में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया? आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे तो हमेशा इंदौर ही आता था ये नंबर 1 पर, लेकिन इस बार कैटेगरी 2 बना दी। एक तो सुपर, कौन सी कैटेगरी बना दी? एक तो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज, और एक बना दी जो स्वच्छ
शहर कैटेगरी है, तो सुपर कौन होगा, इंदौर वाले सुपर में चले गई है। और जो स्वच्छ शहर है इसमें अब आ गया पहले नंबर पर कौन सा, अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर है भोपाल। अब याद कैसे करोगे, देखो जी, ये भाई साहब अगर आपके शहर को ये कहा जाए कि आप जिस शहर में रहते हैं वो स्वच्छ शहर है, अरे उसके बाद तो आप में अहम आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो यही तो कह रहा है, उसके बाद आप में क्या आ जाएगा, अहम 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 आ जाएगा, यानी कि घमंड आ जाएगा उसके बाद। तो ये देखो जी, फिल्म फेयर अवार्ड, अरे फिल्मों का मेला लगेगा, किसको दोगे बेस्ट फिल्म का अवार्ड, सारे लोग तो लापता हो गए मेले में, लापता लेडीज, ये 70वां था, ध्यान रखिए हो गई। मैंने कहा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार किसको मिला, कंज्यूमर वाला, ये एसबीआई है। अब यहां देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ शहर श्रेणी में किस शहर को, किसको मिला था, एक तो सुपर वाले में इंदौर को, इसमें मिला था अहमदाबाद को, सेकंड नंबर पर इसमें था भोपाल। अब देखो, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025, आप ऐसे ऐसे नाम भी सुन रहे होंगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, इसीलिए आपके जीएस में नंबर नहीं आते हैं। ये मैंने चाहे स्टैटिक जीके पढ़ाया हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ाया हो, चाहे पॉलिटी पढ़ाया हो, सब कुछ जुगाड़ से पढ़ाया है दोस्तों। ये जरा देखिएगा, ये कैसे याद करोगे। ये मैंने कहा होम का मतलब क्या हो गया जी, अरे घर हो गया, और घर के अंदर जो जल का स्टॉक है ना, घर में जल का स्टॉक कहां होता है, दो ही जगह होता है, या तो टैंक में होता है और या अरे गटर का टैंक होता है ना, गटर 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 गुंटर 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 गटर गुंटर गुंटर गटर 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 में तो होता है एक तरह से जल का स्टॉक। ये उसके बाद देखिएगा, ये मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता था किसने, मैंने कहा फातिमा बॉस। भाई साहब यूनिवर्स का मतलब था ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का भाई साहब बॉस हम है, पूरे ब्रह्मांड का बॉस हम है, ये चलेगी फातिमा बॉस। और मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब पता है किसने जीता था, वो जीता था यहां से सुचाता ने। किसने, सुचाता। वो सोचती रह गई और उसकी दोस्त मिस वर्ल्ड बन गई। हाँ, मैंने कहा इस दुनिया में ऐसा ही होता है, अरे दुनिया यानी कि वर्ल्ड, इस दुनिया में ऐसा ही होता है, आप सोचते रह जाएंगे और लोग करके चले जाएंगे। सुचाता सुचाता सुचाता। यहां पर देखेगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और ये 2025 का मिला था कुमार मंगलम बिरला को। भाई साहब याद कैसे करोगे, लता दीन का मतलब होता गरीब, गरीब, एक नाथ बाबा थे, गरीब थे, किससे मांगेंगे, उसी से मांगेंगे जिसमें मांगना आएगा। ये आ गया ना मांगना, यही है मांगना, मंगलम मंगलम, मैंने कहा मांगना, इनसे मांगना है ये। उसके बाद देखियो, यहां लिखा स्टॉकहोम, घर में पानी का, जल का स्टॉक कहां होगा, गटर गटर यानी गुंटर गुंटर गुंटर। मैंने कहा मिस यूनिवर्स, और मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है ना, वो किसको मिला था, बॉस, इस यूनिवर्स के बॉस तो हम हैं, बॉस फातिमा बॉस। और वो कह रहा है इस दुनिया में ऐसा ही होता है, वर्ल्ड यानी कि दुनिया में लोग सोचते रह जाएंगे और वो मिस वर्ल्ड का खिताब लेके चली जाएगी, यानी कि सुचाता। मैंने कहा दीनानाथ, ये क्या था, कुमार मंगलम बिरला। यहां है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब सपोज कीजिए, अभी हमने एक याद किया था फिल्म फेयर अवार्ड्स, अपना अपना कमेंट करो कि उसका कौन था, जल्दी कमेंट करो, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल सही है, लापता लेडीज, बहुत बढ़िया। ये अब यहां कहना चाह रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वहां तो भाई साहब मेला लग रहा था तो लापता हो गए, लेकिन यहां क्या कहने जा रहा है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात की जा रही है। और दोस्तों ये जो मिला है ना, वो मिला 12वीं फेल को। अब आप कहेंगे कि इसको याद कैसे करें जी, वो 70वां था फिल्म फेयर, ये 71वां है। हाँ, वो 70वां था भाई, वो लापता था, फिर मिल गई तो एक ऐड हो गया, ये 71वां चला गया। ये अब कैसे याद करोगे, जरा देखो, इसको आप ऐसे याद करो, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर रहा है, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है। देखो राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको, नेशनल लेवल पर अगर आपको फिल्म बनानी है, और वो भी कैसी फिल्म, अच्छी फिल्म, एक बार में नहीं बनेगी। हाँ, एक बार में तो बनेगी ही नहीं है, अरे बार बार फेल होगे, 12 यानी कि बार बार क्या होगे, फेल होगे, तब जाकर बनेगी जी अच्छी फिल्म। तो ये चला गया 12th फेल। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला था 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रानी मुखर्जी को, बेस्ट हिंदी फिल्म थी कटहल, और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। यहां पर कहना चाह रहा छात्र नवाचार के लिए, यानी कि स्टूडेंट इनोवेशन के लिए इंस्पायर जो अवार्ड होता है, ये देखो बच्चों को अगर आप इंस्पायर करेंगे, क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे, स्टूडेंट के लिए कुछ नया करेंगे ना, बच्चों को बहुत मजा आता है। अरे मजा यानी कि मुजफ्फरपुर, क्या जाएगा, मुजफ्फरपुर,
उसके बाद देखियो लिखा क्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, क्या कहना चाह रहा है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, और 10 लाख से ज्यादा में वायु सर्वेक्षण पहला स्थान किसको मिलेगा, जो शहर साफ होगा। अरे तब मेरे भाई साफ शहर कौन सा है, इंदौर है। कौन सा है, इंदौर। ये और 3 से 10 लाख कैटेगरी में मिला था अमरावती को ये, और 3 लाख से कम में मिला था देवास को ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा हुआ है, ये कह रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड, ये क्या कहना चाह रहा है, नेशनल फिल्म अवार्ड ये। और भाई साहब राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट फिल्म बनानी है, आप बार बार फेल होंगे, यानी कि 12 फेल, 12वीं फेल, 12th फेल। बच्चों को अगर आप इंस्पायर करेंगे, बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे, बच्चों को मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ये। उसके बाद देखिएगा क्या कहना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किसको मिला, इंदौर को मिला, 10 लाख से अधिक वाले में। और 3 से 10 अमरावती। यहां देखिएगा क्या लिखा, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला 2025 का। इतने इंपॉर्टेंट है ना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप खुद अभी सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए कैसे याद करना है ये, आप याद ऐसे करना। मैंने कहा देखो ये विज्ञान रत्न अवार्ड, विज्ञान में क्या आ रहा है, वी, क्या आ रहा है, वी। और विष्णु में भी क्या आ रहा है, वी। विष्णु में भी वी आ रहा है, ये पहला तरीका। या अगर आपने विज्ञान को रट लिया तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे अंत में, यानी कि जयंत, तो जयंत विष्णु नरलेकर। यहां पर लिखा है किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार जीता था, यानी गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड अवार्ड जीता था। पता है कौन सी है ये, वो गोल्ड जीतने वाली थी रोहिणी। और सिल्वर किसने जीता था पता है, ये त्रिपुरा की वेस्ट मजलिसपुर ये। और जो जूरी अवार्ड है पलसाना गुजरात की है जी ये। और एक ये सोकाटी है उड़ीसा की, इसको मिला था ये। तो ये कहना चाह रहा रोहिणी को मिला था ये। अब भाई साहब गोल्ड मेडल तो भाई साहब किसको मिलेगा, कौन सी ग्राम पंचायत को मिलेगा, अरे जहां के लोग रोएंगे नहीं उसी को दे देंगे, यही तो कह रहा है, रोहेंगे नहीं, रोही नहीं, अरे रोए नहीं भाई, रोए, अरे रो मत, रो मत। यार देखो यहाँ का सरपंच बहुत महान है, इस ग्राम पंचायत का सरपंच बहुत महान है, लोग रोए नहीं, रोते ही नहीं है एक तरह से, इसीलिए इनको गोल्ड अवार्ड दे दिया हमने। यहां पर है देखो, ये उसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया, किस राज्य की थी ये, महाराष्ट्र, क्योंकि महान लोग, महान सरपंच थे ये महाराष्ट्र। और ये पता है वो कौन सा था, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ढूले, ये डिस्ट्रिक्ट था जी। यहां कर्नाटक की किस महिला स्वयं सहायता समूह ने यूएनडीपी का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। मैं दो तरीके से याद करा देता हूं, कैसे याद करोगे देखो। ये कह रहा है वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं महिला स्वयं सहायता समूह। इक्वेटर का मतलब क्या होता है जी, इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है बीच में, भूमध्य यानी कि बीच में, मध्य यानी कि बीच में ये। और आपको पता है भाई साहब, ये जब मां की और बीवी की लड़ाई हो जाती है तो फिर कौन आता है बीच में, आप ही आते हैं। तो आ गया ना बीवी फातिमा ये। उसके बाद देखिएगा ये यहां पर ये कहना चाह रहा है ये कि 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसने जीता था, विष्णु, जयंत विष्णु नरलीकर। दूसरा कैसे याद किया था हमने, अरे विज्ञान को अगर आप रट लेंगे, विज्ञान को अगर आप रट लेंगे तभी तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे अंत में, जयंत विष्णु नरलीकर। ये किस ग्राम पंचायत को मिला था, रोहिणी को मिला था। दोबारा सुन लो, रोहिणी को गोल्ड अवार्ड मिला था, महाराष्ट्र की है, ढूले डिस्ट्रिक्ट है। मैंने कहा अब ये तो हो ही गया था। 4 नंबर क्या था भाई साहब, कर्नाटक का कौन सा महिला स्वयं सहायता ग्रुप है जिसको ये इक्वेटर वाला अवार्ड मिला। इक्वेटर ने बीच में, मध्य, भूमध्य। और भाई साहब बीच में आना पड़ता है जब मां की बीवी की लड़ाई हो जाती है, तो ये चला गया बीवी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है जी, अब चलो जी याद कर लेते हैं, टेंशन काहे को लेना इतना ही। मैंने कहा ISO सर्टिफाइड है, इसका मतलब पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा है। अब भाई साहब अगर पुलिस स्टेशन अच्छा होता है ना, तो ये जनता भी इन पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे थुंकल पुलिस स्टेशन केरला का है जी, अरे थैंक यू साहब, थैंक यू, अरे थैंक यू 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 बोलना पड़ता है मेरी। हाँ, उसके बाद देखना सरस्वती सम्मान 2024 का दिया गया था भद्रेश दास स्वामी। देखो जो स्वामी भद्र होते हैं ना, भद्र मतलब कि बहुत अच्छे, चालीन कह सकते हैं ये। मैंने कहा ऐसे स्वामी जो भद्र होते हैं, ये बहुत जेंटल होते हैं, ये वही आपको शिक्षा देंगे। वो शिक्षा मतलब क्या, मां सरस्वती, तो सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी।
यहां पर कहना चाह रहा है 170 घंटे के भरतनाट्यम प्रदर्शन के साथ विश्व अभिलेखों की स्वर्ण पुस्तक में किसने अपना नाम दर्ज करवाया। 170 घंटे भाई साहब भरतनाट्यम डांस कर लिया जी। ये अब कैसे करोगे? पहले तो एक क्लासिकल डांस होता है, कहां का? तमिलनाडु का। पहले यही याद करवा देता हूं। वैसे तो स्टैटिक जीके का आपने बैच ले रखा होगा, उसके अंदर मैंने खतरनाक लेवल पर ये चीजें याद करवा रखी है, भर भर के याद करवाया है दोस्तों। ये कैसे याद करोगे? भारत में लोग जब नाटक करते हैं तो सामने वाला आदमी तिलमिला जाता है। हाँ, या भरत जी जब भगवान राम जा रहे थे वनवास तो भरत जी भी नाटक कर रहे थे, और इसीलिए भगवान राम क्या कर गए थे? तिलमिला गए थे, गुस्सा हो गए थे। तमिलनाडु पहला हो गया, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट, 170 घंटे तक कोई भरतनाट्यम अगर डांस करेगा तो आपको पता है क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? अरे मैंने तो मना किया था उसको है। हाँ, अरे मैंने तो मना किया था उसको, ये मना किया था मैंने। नहीं, 170 घंटे कौन डांस करता? नहीं मानी, मैं क्या करूं? मैं तिल मिला गया ये तो रेमोना इवेट परेरा। उसके बाद देखिएगा कौन 2025 में IUCN से केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। कैसे करोगे? देखो, वो कह रहा है कि आरो केंट। मैं जैसे स्टोर में गया ना, मैं आरो केंट मेरे को जैसे मिला, क्या मिला? मिला, ये रहा मिला। मैं तो जैसे ही घुसा ना स्टोर में, मुझे आरो केंट मिला, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुन रखा था। मैं तो भाई साहब वहीं लेके आ गया। हाँ, सोनाली घोष कह रहा, देखो ये दोबारा सुनना, मैंने सुना था आरो केंट के बारे में, आरो केंट के बारे में, मुझे वो मिला, जैसे घुसते मैं तो लेके आ गया, सोनाली घोष। उसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। अब भाई साहब ISO सर्टिफाइड अगर पुलिस स्टेशन होगा तो पुलिस वालों को हर कोई क्या बोलेगा? अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे तुमकल केरला का। मैंने कहा सरस्वती सम्मान कैसे याद किया भाई साहब? इसको हमने ऐसे याद किया कि भाई साहब भद्रेश दास स्वामी, भद्र पुरुष होगा, स्वामी जी भद्र होते हैं ये, और भाई साहब वो क्या करते हैं? सरस्वती जी का भी सम्मान करते हैं या आपको शिक्षा देते हैं, यानी कि सरस्वती ये। उसके बाद देखना 170 घंटे तक भाई साहब भरतनाट्यम डांस अगर कोई करेगा, कितना? 170 घंटे। आप कह रहे हैं मैंने तो मना किया था उसको, ये नहीं मानी, मैं क्या करूं? रेमोना रेमोना रेमोना। अब क्या कहना चाह रहा है ये? कौन 2025 में IUCN केंटन आर मिलर पुरस्कार? आप कैसे करोगे? वो कह रहा मैंने सुना था सोनाली, मैं जैसे ही घुसा स्टोर में आरो केंट मिला, मैं लेके आ गया, मुझे अच्छा लगा, तो ये चला गया सोनाली घोष। यहां पर है हाल ही में प्रादेशिक यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया था? वो था नीरज चोपड़ा। अब मान लो आप किसी एक खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दे देंगे तो बाकी खिलाड़ी भाई साहब क्या हो जाएंगे? नाराज। अरे नाराज मतलब कि नीरज चोपड़ा। उसके बाद देखना ये कह रहा जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण में यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रगति के लिए, एडवांसमेंट के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? ये जीता था मारियांगेला हंगरिया। भाई साहब वो कह रहा है खाद्य यानी कि फूड, और भाई साहब फूड यानी कि भोजन, यानी कि खाद्य। और आपको पता है कि भाई साहब भोजन किसको चाहिए? अरे जो हंगरी होगा, क्या होगा? हंगरी, भूखा होगा, हंगरिया 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 हंगरिया। ये कह रहा आदर भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। अब कैसे याद करोगे जरा देखिएगा, जय श्री वेंकटेशन। अब कैसे करोगे? जय श्री राम। देखिएगा एक बार ये क्या कह रहा है? जय श्री राम। और जय श्री राम ने वन में ही तो अपने दिन काटे थे, वेंकटेशन। उसके बाद देखिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किसे? नीरज चोपड़ा को। कई लोग तो नाराज हो गए थे, इसी को क्यों दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा विश्व खाद्य पुरस्कार, और मैंने कहा खाद्य यानी कि भोजन। अरे भोजन की नीड किसको होती है? हंगरिया। उसके बाद देखिएगा रे जय श्री राम, वन में काटे थे जय श्री वेंकटेशन। यहां पर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया था? ये अब कैसे करोगे भाई साहब? PM ने क्या कहा? हमारे यहां जो बच्चे हैं ना, हाँ उनको खतरा है। हाँ खतरा यानी कि 17, इसलिए इनको पुरस्कार दो। और यही बात बड़े बूढ़ों को चुभ गई कि उनको नहीं मिला, चुभ गई यानी कि 24। तो भाई साहब 2024 के राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है 17 बच्चों को दिया गया। अब
स्वच्छ सर्वेक्षण के 9th यानी कि 9वें संस्करण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर एक ही हो सकता है, इंदौर। कौन सा हो सकता है? इंदौर। कौन सा हो सकता है भाई साहब? इंदौर। खत्म। 2025 के संगीता कला निधि पुरस्कार, ऐसे ऐसे अवार्ड है ना दोस्तों, ये सारे याद करवा रहा हूं, एक भी बाहर नहीं जाने दूंगा, बिना टेंशन के रहना। ये बस इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना ताकि हर बच्चे को इस चीज का फायदा मिल सके। जरा देखिएगा, वो कह रहा है कि हमारे देश में भाई साहब कई लोगों को तो संगीत की कला आती है। क्या आती है? कला। हाँ, वो भाई साहब श्री राम के संगीत भजन गा गाकर अपने घर का निधि भर रहे। निधि यानी कि खजाना। हाँ, श्री राम कुमार। उसके बाद देखिएगा, ये कह रहा वर्ष 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? 81। कितने थे? 81। 81 यानी 81। अब भाई साहब शिक्षक, जैसे बच्चों को कई बार अवार्ड देते हैं, ये मान लीजिए आपने देखा होगा स्टूडेंट, वो क्या करते हैं? भगदड़ मचा देते हैं, लेकिन टीचर नहीं करते। टीचर तो एक एक होकर 80। अरे एक एक होकर 80? 81 कह रहा है ना, 81। मैंने कहा टीचर को जब अवार्ड मिलता है तो कैसे आते हैं? एक एक होकर 80। हाँ हाँ, एक एक होकर, पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, एक एक होकर 80 जी। 81 को मिला था ये। उसके बाद देखिएगा, लिखा है यहां ये पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा अरे इन बच्चों को खतरा फील हो रहा है, 17 बच्चों को दे दो, लेकिन ये बात कईयों को चुभ गई, 17 बच्चों को दे दिया जी। उसके बाद देखना, स्वच्छ सर्वेक्षण के 9th यानी कि 9वें संस्करण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन है? इंदौर। ये भारत में भाई साहब कई लोगों को संगीत की ऐसी कला आती है ना, श्री राम के भजन संगीत गा गाकर अपना निधि भर रहे हैं। मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को? 81। 81। एक होकर 80। एक एक टीचर 80। 81। वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अनुपर्णा रॉय है। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें? मैं बता रहा हूं ना, यहां देखो ये क्या लिखा है, वेनिस। अरे वे डायरेक्टर ऐसे है ना कि भाई साहब मूवी कैसे बनाते हैं? नाइस, अच्छी अच्छी फिल्म बनाते हैं ये। इसके लिए वो अपने पूरे प्राण लगा देते हैं, पूरे प्राणों का दम लगा देते हैं ये अनुपर्णा रॉय। यहां पर है 2025 में पुरुषों का बैलोन डी और, ये फुटबॉल में दिया जाता है ये बैलोन डी और। कैसे करोगे? अरे बैलोन को कर दो बेलन। और आपने देखा होगा इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये जिम के अंदर आता है डंबल, और डंबल और बेलन एक जैसा ही तो लगता है। बेलन को भी ऐसे उठा लो, डंबल को भी ऐसे उठा लो। ये हाँ, मान गए ना मेरी बात? हाँ मान गया। उसको जब मैंने कहा डंबल भी बेलन के जैसे होता है, उस्मान डंबल है। उसके बाद देखना 2025 के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार, क्या कह रहा है? पेन पिंटर पुरस्कार, और ये दिया गया था लीला अबोलेला है। हाँ, मैंने कहा अबे ले ले पेंटर, पेन ले ले। भाई साहब एक पेंटर आ गया घर पर, ये उसके पास कुछ था ही नहीं पेंटिंग करने के लिए। मैंने कहा अबे ले ले पेंटर, पेन ले ले अबोलेला। यहां देखना वेनिस। वेनिस यानी कि अरे वे नाइस, वे डायरेक्टर है ना, वे नाइस बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं? वे नाइस फिल्म बनाते हैं। इसके लिए वो अपना पूरा प्राण त्याग देते हैं, यानी अनुपर्णा रॉय। यहां पर लिखा हुआ है अरे बेलन किसकी तरह होता है? डंबल की तरह होता है। उस मान लिया उसने मेरी बात, उस्मान डंबल है ये। फिर क्या कहना चाह रहा है? ये था पेन। अरे अब ले ले, अब ले 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 ले, अरे ले ले लेला, अब ले ले पेंटर, ले ले पेन ले ले ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? ये जीता है मनु भाकरनी। यस, देखिएगा जरा ये। मैंने कहा बीबी, अरे हमारे यहां इंडियन लोग क्या कहते हैं कि बीबीसी होनी चाहिए, सी यानी सही होनी चाहिए, तभी आपका मन लगेगा, आपको भा जाएगी मनु भाकर। यहां पर देखिएगा टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला सूची में किस भारतीय को नामित किया गया है? क्या कमेंट आ रहा है सर? स्पोर्ट्स वाला किस सेक्शन में है? स्पोर्ट्स का फोल्डर अलग से बना हुआ है, करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स की पूरी करवा दी है, लेटेस्ट अभी अपॉइंटमेंट भी करवा दिए हैं। एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेलवे एसएससी कोई सब एग्जाम आप दे रहे हो। ये टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला सूची में किस भारतीय को नामित किया गया? वो थी पूर्णिमा देवी बर्मन। वो कह रहा है भाई साहब
वो पूरा देती थी क्या? टाइम, पूरा टाइम देना। देवे है, पूरा टाइम देवे है, तभी तो मैगजीन में उसकी फोटो आवे है, आवे है, आवे है। मैंने कहा वो पूर्ण टाइम देवे है। कैसा टाइम देवे? पूर्ण टाइम देवे है। देवे यानी कि देवी, तभी तो उसका मैगजीन में नाम आवे है, पूर्णिमा देवी बर्मन, मिस यूनिवर्स। अब चलो बताओ, अभी हमने मिस यूनिवर्स जो याद किया था उसमें इंडिया नहीं था, ये ओनली मिस यूनिवर्स था। ये तो उसका किताब किसने जीता था? फातिमा बोस ने। मिस वर्ल्ड में सुचाता रही। अब मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, यानी कि इसमें इंडिया ऐड हो गया। और भाई साहब, इंडिया में अगर कोई, इंडिया की कोई लड़की अगर मिस यूनिवर्स बन जाए ना, तो मनी 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 का पैसा ही पैसा आता है, मनी मनी आता है, मनी का विश्वकर्मा। ये अब देखना, बीबीसी, और ये अवार्ड किसने? मनु भाकर ने जीता था। याद कैसे करोगे जरा देखिएगा। अरे हमारे इंडियन लोग ये कहते हैं कि बीबी तो भाई साहब सी होनी चाहिए, सी यानी कि सही होनी चाहिए, तभी मन लगेगा, भा जाएगा दिल उससे। मैंने कहा मनु भाकर। टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की। अब भाई साहब टाइम पत्रिका की, अरे भाई साहब ये जो है ना, अपना पूर्ण टाइम देवे है, टाइम देवे, तभी तो मैगजीन में फोटो आवे है। हाँ, तो ये चला गया यहां से, ये मैंने कहा ये यहां से चला गया, यहां से कौन सा? पूर्णिमा देवी वर्मन। मिस यूनिवर्स इंडिया आ गया है ना इसमें, बिल्कुल। और इंडिया में अगर कोई मिस यूनिवर्स बन जाए तो क्या होता है? मनी का भाई साहब, मनी मनी होता है, पैसे, मनी 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 मनी। उसके बाद देखना, हिंदी साहित्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का जो विनर था दोस्तों, वो था सुशील शुक्ला। कौन था? सुशील शुक्ला। देखो, जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, बालक, हिंदी मीडियम में जो बालक होते हैं पढ़ने वाले, ये वो बिल्कुल सुशील होते हैं भाई साहब। और सुशील वर्ड हिंदी का ही है दोस्तों, ये इनकी शकल से दिख जाता है, ये बेचारे सुशील है ये। लेकिन इसमें ध्यान रखना, हिंदी के लिए तो सुशील शुक्ला को मिला था। किसके लिए? एक काले 12 शॉर्ट स्टोरी। और ये आसाम का, आसाम के लैंग्वेज के लिए मिला था सुरेंद्र को, ये सुरेंद्र मोहन दास को। ये इंग्लिश के लिए नितिन कुशल अप्पा। तमिल का मिला था विष्णु, कौन था? हाँ, विशु, विशु है जी। उसके बाद देखिएगा, किस फिल्म को 2026 के लिए, देखो 2025 के ऑस्कर अवार्ड तो याद करवा दिए, अनोरा को मिला था, एड्रियन ब्रोडी, माइकी मेडिसन, ये मैंने आपको याद करवा दिए, ये सोन बेकर। और फिल्म, एक वो एनिमेटेड फिल्म थी फ्लो, अनोरा को 5 अवार्ड मिले थे, लेकिन वो 2025 के थे, ये अभी 26 का तो मिला नहीं है। लेकिन एक फिल्म ऐसी है भारत की जिसको 2026 के लिए आधिकारिक रूप से एक तरह से एंट्री मिल चुकी है, ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है, और वो है होम बाउंड। कौन सी है? होम बाउंड। अब कैसे याद करोगे? देखो जी, ये देखो, हर आदमी यही आस करता है कि घर वाले उसको उसके घर में बाउंड ना करे, कोई लिमिट ना लगाए, होम बाउंड। कह रहा जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय। और आपको सबको पता है हमारे देश में जादूगर के रूप में आज अगर सबसे फेमस कोई नाम है तो वह है सुहानी शाह का। कौन है? सुहानी शाह। बीबीसी, ये गलत आ गया थोड़ा सा, ये रिवीजन स्लाइड। ये यहां देखना, ये 2025 के कांस फिल्म फेस्टिवल क्या कह रहा है? कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने पाल्मे ड'ओर पुरस्कार जीता? अब देखो, मैं आपको इसको ऐसे याद कराता हूं ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी। कैसे? बोले आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहां गौर से देखना, ये जीता था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इस मूवी ने जीता था। अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करेंगे? तो भाई साहब मैं बैठा हूं ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं इतना? अरे ये तो केवल एक्सीडेंट था। देखो, दो तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, घर वाले क्या करें? कान पे मारेंगे। हाँ, कान यानी कान पे मारेंगे। किससे मारेंगे? पाम से। कान से मारेंगे। वो फिर आपके सर ये तो जस्ट एन एक्सीडेंट, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये पापा कान पे मारेंगे। हाँ, हथेली से, हथेली नहीं, पाम पाम पामेडी। और ये अवार्ड मिला था किसको? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को। और डायरेक्टर भी पता है क्या है? ये कार ने, पता एक्सीडेंट हुआ था किससे? वो कार कौन सी थी? टार्जन थी। और जो एक्टर था ना, वो बिल्कुल फ्रैंक था जी। वो एक्ट्रेस को कहता था ये लियो 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 लो लो लो, वो डर गई। डियारा डियारा, लियो तो दिया, लिया तो दिया, ऐसे भी याद कर सकते हो ये। उसके बाद देखना 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बता दूं आपको, 5। और भारत रत्न लेने के मामले में कोई भी आदमी पीछे नहीं रहता, पीछे यानी कि 5। तो ये चला गया, यहां से 5 को मिला। अब इसमें देखो, ये एक अवार्ड तो मिला था कर्पूरी ठाकुर, ये 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। लाल कृष्ण आडवाणी 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, को फाउंडर ऑफ बीजेपी। एमएस स्वामीनाथन, सब जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे ये। पीवी नरसिम्हा राव, सबको पता है, 9th पीएम थे इंडिया के। चौधरी चरण सिंह 5th पीएम थे इंडिया के। दोस्तों इन सबको जो है ना, इन सबको भारत रत्न मिला था जी। ये भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, स्टेब्लिश हुआ था 1954 के अंदर। ये
पहला जो दिया गया था सी राजगोपालाचारी और एस आर मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को, सी वी रमन साहब को दिया गया था। यहां देखिएगा 2024 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, वो थे राम सुतार। अब महाराष्ट्र को कर दो महान, और महान लोग जब भाषण देते हैं ना, अरे भाषण यानी कि भूषण, महान लोग जब भाषण देते हैं ना तो भाषण में सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम से, राम से, राम से, राम से, राम से, राम से, यानी कि राम सुतार। उसके बाद देखना कौन बनी वो पहली अश्वेत महिला जिसे मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब मिला। अब ये मिला था यहां से तसेगो गेलई। कौन थी ये? तसेगो गेलई। कैसे करोगे भाई साहब? गेलई, अरे गेल सुना, गेल क्रिकेटर, हाँ। तो भाई साहब उसकी मिसेज कैसी होगी? अश्वेत होगी। कोई माइंड मत करना, केवल याद करवाने। उसकी उसकी जो वो होगी ना मिसेज, वो कैसी होगी? अश्वेत होगी, यानी कि क्या? ब्लैक वुमन होगी। तो ये चला गया तसेगो गेलई, गेल से याद कर दो ये। अब देखो ये कितने लोगों को भारत रत्न मिला था भाई साहब? 5। और भारत रत्न लेने के मामले में भारत में कोई भी पीछे नहीं रहता, यानी कि 5 पीछे। उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र में यानी महान लोग जब भाषण देते हैं तो किसका नाम लेते हैं? राम राम राम, राम सुतार। उसके बाद ये मैंने कहा मिसेज, क्या कह रहा है? मिसेज की बात हो रही है जी। और भाई साहब अगर मिसेज की बात हो रही है, गेल की मिसेज, हाँ कैसी? अश्वेत, यानी कि तसेगो गेलई। यहां लिखा हुआ खाद्य और शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया था हमारे पीएम मोदी साहब ने ये। और देखो हमारे अभी इस समय जो स्वामी है ना, वो भाई साहब मोदी जी है जी, जो हमारा खाद्य खाने का और शांति का ध्यान रखते हैं ये। यहां लिखा हुआ है कि कितने खेल जगत की हस्तियों को प्रमुख ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया था। मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, 4 को मिला था। लेकिन आप याद कैसे करेंगे वो भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कैसे करोगे। भाई साहब ध्यान रखना इन चोरों का, 4 यानी कि चोर चोर चार चार चारों का ध्यान रखना, ध्यान रखना। 4 चोर चोर 4 4 4 को मिला था जी। चलो जी, ये कहना चाह रहा है। अब किसको मिला था? गुकेश को, हरमनप्रीत को, प्रवीण कुमार को, मनु वाकर, शूटिंग से, पैरा एथलेटिक्स, हॉकी, चेस। अब इसको भी याद करा दूं? चलो कर लेते हैं। कैसे करोगे? अरे ध्यान रखना घर में केस पड़ा है, हाँ चोर ना आ जाए 4। तो भाई साहब केस का ध्यान रखना। अब भाई साहब ध्यान वही रखता है जो प्रवीण होता है। और भाई आपका जब किसी से मन लग जाता है ना, तब आप उसका क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। मनु वाकर, हर किसी का मन लगता है, प्रीत है, इसलिए ध्यान रखते हैं। ये चला गया ध्यानचंद अवार्ड। अर्जुन अवार्ड मिला था 34 को ये। अब कैसे याद करोगे? अर्जुन जो था ना, अर्जुन बनने के लिए एडी चोटी का दम लगाना पड़ता है। एडी चोटी यानी 34, चौथी 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 चोटी, चोटी चोटी एडी चोटी। उसके बाद देखना द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिला? इन 3 को मिला। किसको? सुभाष राणा को मिला, दीपाली देशपांडे को और संदीप सांगवान को। 3 को मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड। ये कोचिंग कोच के लिए मिलता है ये। और एक अवार्ड यहां ट्रॉफी लिखी हुई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 चंडीगढ़ को मिली थी। माका, माका मतलब कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, माका यानी मौका, और मौका मिलते चढ़ गया। ये देखो चंडीगढ़ चढ़ गया वहां ऊपर, मैंने कहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला था। उसके बाद देखना मैंने कहा खाद्य और शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन। भाई साहब किसको, ये किसने शुरू किया था? हमारे पीएम मोदी ने किया है, मोदी साहब ने किया है ये। खेल जगत के ध्यानचंद अवार्ड कितनों को मिला था? 4 को मिला था ये। कितने को? 4 को। और अर्जुन अवार्ड कितने को मिला था? 34 को। और द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 3 को ये। तो यहां देखिएगा ये कह रहा है किस संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वह है इनको आईएस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको मिला है जी। अब सुभाष चंद्र बोस, भाई साहब जब सरकार ने क्या कहा, इनको साफ साफ पहले बोल दिया था, इनको क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इनको बोल दिया हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई भी आपदा है, हमें इनको कहा भाई हमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए। या सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता हो तो हिस्ट्री में पढ़ा हो तो एक सेना भी बनाई थी, फौज बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा अपनी सेना से कोई भी आपदा है ना, तो इनको बोल दिया मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जी, यानी इनको आईएस। यहां हो गया आईसीसी पुरुष 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता था? सबको पता है, अर्शदीप ने जीता था ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है ये आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंदाना ने जीता था। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह था जी ये। उसके बाद देखना सर्वश्रेष्ठ झांकी 2025 की बात की जा रही है। याद कैसे करोगे जी? अरे कैसे करोगे याद? सुनते नहीं हो? देखो ऐसे करेंगे ये कहना चाह रहा है
इसको ऐसे याद कर लेना ही है, सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात की जा रही है। किसकी? झांकी की बात। और भाई साहब जिसकी झांकी अच्छी वही सबसे ऊपर ऊपर, यानी कि उत्तर प्रदेश। आप देखना किस संगठन को सुभाष चंद्र बोस ने कहा इनको मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जी, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपदा है तो ये। मैंने कहा आईसीसी पुरुष 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्शदीप सिंह को मिला था, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंदाना, और यहां थे जसप्रीत बुमराह और झांकी सर। उसके बाद जो है ना ये लोरियस लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब आप कहेंगे कि सर इसको याद कैसे करें? अरे याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये कैसे। लोरी लोरी लोरी, बच्चे का मन डोले इधर उधर सोए नहीं तो उसको लोरी सुना दो। मोंडो डुप्लांटिस, यहां पर लिखा साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मैकारियोस तृतीय दिया गया था नरेंद्र मोदी साहब को। उसके बाद देखिएगा ये क्या, 2025 के एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता था। किसने ये जीता? दोस्त देसी ऑन ने जीता था जी, देसी ऑन, देसी ऑन। ये बस ये खत्म हो गया। ये दीपिका पादुकोण थी, लोरियस में मोंडो था, डुप्लांटिस। ये था आपका अवार्ड्स एंड ऑनर जो पिछले एक साल के अंदर दोस्तों जिस जिसको मिला था। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड मैंने कर दी है। और उम्मीद करता हूं कि कंटेंट में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, और यकीन मानिए ये कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये। और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को मैंने अपना मेन सब्जेक्ट बना दिया है। इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट ऑलरेडी है, स्टैटिक भी मेरा मेन सब्जेक्ट था, और पॉलिटी भी मेरा मेन सब्जेक्ट था, और अब ये करंट अफेयर्स को भी मेन सब्जेक्ट बना लिया है। और यकीन मानिए कि आपको यहां से निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए अपने इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।